तो हुजूर आज हम किताब नंबर 4 को पढ़ने जा रहे हैं जी। तो पहले मैं इसका वीडियो पहले चैप्टर का जी यहाँ पे मैं शुरू करूंगा। उसके बाद उसे मैं कुछ हिस्से को सुनकर फिर मैं उसी को पढ़ूंगा ताकि आप उसको समाप्त करें। जी जी। हम्म। जनाब मसीह जमान दिल, आज के दौर के नए आदम हजरत जाहिद खान अलैहिस्सलाम, हजूर आप पर खुदा की सलामती जी। आप सब पर खुदा की। जी हजूर, सभी मेंबरान का आमीन। खुशामदीद जी। अगर हमारे किसी दोस्त किसी मेंबर को कोई सवाल हो, कोई बात हजूर से करना चाहे तो वो अपना माइक ऑन करें। थैंक यू सो मच अतर भाई। हजूर, मैंने वो आपका जो स्विट्जरलैंड का सेमिनार था, अल्लाह के फजल से मैंने 15,000 से ज्यादा लफ्ज टाइप करके तो प्रॉफिट अतर भाई को भेज दिए हैं। वो प्रॉफिट मारियान को भेज देंगे। तो जो मुझे टास्क में था वो बड़ा ही स्पिरिचुअल किस्म का सेमिनार था और बड़ा ही अकल और फहम से बाला था और बड़ी 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 बातें थी। मैंने अल्लाह का शुक्र है कि सही तरह ट्रांसलेट करके इंग्लिश में टाइप करके भेज दिया। हजूर, दुआ की दरखास्त है, दुआ की। ठीक है। बातें तो बड़ी नहीं थी, हमारी रूह छोटी है, समझ नहीं पाती। बहरहाल मैं बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया ब्रदर आसिम चट्टा साहब। आपने भी एक चैप्टर किया है, तो आपके लिए भी कम से कम 50 किताबें और मुंतजिर हैं। तो आपको खुदा ने चाहा अनकरीब इसी हफ्ते में मैं कम से कम 2 किताबें और भेजने वाला हूँ। तो दो दो तीन तीन सभी मेम्बरान को हमारी हजूर खुदा की इनायत से, आपकी दुआ से 32 किताबें ऑलरेडी हमारी तैयार 32 किताबें हमारी ऑलरेडी तैयार हो चुकी हैं। हाँ, हजूर सॉरी फॉर इंटरप्शन। अतर भाई, ये आप किताबें भेजेंगे या ऑडियो भेजेंगे? उनको टाइप करना पड़ेगा, समझ नहीं बात। जी मैं टाइप करके आपको भेज रहा हूँ, जी और साथ में ऑडियो भी होगा, उसको सुनते जाइएगा। और जो आबा का जीन का अफलाम की गलती हो उसको ठीक करते जाइए। जी जी जी। जी शुक्रिया जी। किसी और दोस्त का, किसी भाई का कोई सवाल हो, कोई मेंबर हजूर से बात करना चाहते हो तो। अभी आप सब मुबारक है जो जो इस काम में हिस्सा ले रहे हैं, और खुदा आपकी यादगारी बाकी रखे। तो मैं बड़ा दुआ को हूँ आमीन आमीन कि वो जो वादे थे वो साल के आखिर तक पूरे होते नजर आ रहे आमीन। हैं। तो ये खुदा की इनायत जी है। बेशक। कि साल के आखिर में 130 किताबें, ये खुदा का कमाल है जी। बेशक। बंदा क्या कर सकता है? बेशक। उसने कहा तो ये काम शुरू हुआ है। जी। हाँ, ना बेशक। वो कहता ना ये सिलसिला शुरू होता। हाँ। तो ये है। तो शुरू करें जी। जितने अच्छा मेंबर हैं सैयद साहब से या और बड़े हैं यहाँ पर। जी, खुदा की सलामती। सईद मलूक साहब कैसे हैं आप? कोई सवाल करना जी चाहें? जी, खुदा तला की सलामती। नहीं, सवाल नहीं है कोई, लेकिन जी जरूर। सवाल नहीं है, बस ये मुबारकबाद देनी थी कि ये सेमिनार भी खुदा के फजल से बेहतरीन कामयाब गया आपका। और उसको सारी की सारी रिकॉर्डिंग भी हो गई है, और पूरी एक वीडियो में भी अतर भाई ने करके उसको अपलोड कर दिया है। और वो काफी घंटों की बनती है, लेकिन बहरहाल जबरदस्त हो गया सारा काम। ये खुदा की इनायात है हजूर, और कुछ नहीं है। वाकई है खुदा की इनायात, इंसान के बस की बातें नहीं है ये। मुझसे मुझसे भी पूछो कि मेरे दिल पे क्या बीती इस सेमिनार में। मैं तो अक्सर रोता रहा। मेरी तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से। हाँ। हाँ जी। हजूर ये खुशी के आंसू हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि खुदा की तशक्कर के आंसू हैं ये। हाँ जी। ये अजीब मार्फत इलाही है कि वो ऐसा प्यार का सागर है, जो जो मैं आगे जाऊं गहरा होता है। हाँ जी। अभी तो मैं आपसे अर्ज करनी थी कि जी। एक सफर है मेरा, जो सिर्फ एक ही सफर है, और 3 दिन से मैंने चाहा कि वो कलम के अहाते में आ जाए, लेकिन नहीं आ सकता।
तो 3 दिन हो गए मुझे। फिर आज खुदा की जात मेरे कंधों पे आके हाथ रख, तो फिर वो नजारा फिर शुरू हुआ। तो आज वो मुकम्मल हुई है कहानी। When I became dust in your love। वाह। जी। जी आज मैं तो खैर रोता ही, जी एक एक पेज करते जाए ना, जी जी। बस एक पेज। ठीक है जी। तो हुजूर ये मैं शुरू करता हूँ। प्रॉफेट अतर खान जनाब मसीह ज़मा अल्लाह के दिल आज के दौर के नए आदम हज़रत ज़ाहिद खान अलैहिस्सलाम, हुजूर आप पर खुदा की सलामती हो। हज़रत ज़ाहिद खान, आप सब पर भी खुदा का सलाम हो। प्रॉफेट अतर सभी मेंबरान का खुश आमदेद। अगर हमारे किसी दोस्त, किसी मेंबर का सवाल हो, कोई बात हुजूर से करना चाहें तो अपने माइक ऑन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ब्रदर आसम चटा साहब, ब्रदर आसम चटा साहब बहुत शुक्रिया। प्रॉफेट बहुत शुक्रिया अजवर। हजूर मैंने वो आपका जो स्विट्ज़रलैंड का सेमिनार था, अल्लाह के फजल से मैंने 15,000 से ज़्यादा लफ्ज़ टाइप करके तो प्राफट अतर भाई को भेज दी हैं। और वो प्राफट अतर भाई को प्राफट मारियन को भेज देंगे। तो जो मुझे टास्क मिला था वो बड़ा ही स्पिरिचुअल किस्म का सेमिनार था, और बड़ा ही अक्ल व फहम से बालातर था, और बहुत बड़ी बड़ी बातें थी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि ट्रांसलेट करके इंग्लिश में टाइप करके भेज दिया है। हजूर दुआ की दरख्वास्त है। हज़रत जाहिद खान, ठीक है, बातें तो बड़ी नई थीं, लेकिन तुम्हारी रूह छोटी है, समझ नहीं पाते। बहरहाल मैं बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका। बराबर। शुक्रिया बराद आजम चट्टा साहब। आपने अभी एक चैप्टर ही किया है, तो आपके लिए भी कम से कम 50 किताबें और मुंतज़िर हैं। तो आपको खुदा ने चाहा तो अनकरीब इस हफ्ते में मैं कम से कम 2 किताबें और भेजने वाला हूँ। तो दो दो तीन तीन सभी मेंबरान को हजूर खुदा की इनायत से, आपकी दुआ से 32 किताबें हमारी तैयार हो चुकी हैं। बरदर आसम चाटा, हजूर सॉरी फॉर इंटरप्शन। अतर भाई ये किताबें जो भेजेंगे ये ऑडियो भेजेंगे या इनको टाइप करना पड़ेगा? समझ नहीं ये बात की। प्रॉफिट अतर, जी मैं टाइप करके आपको भेज रहा हूँ, और साथ में ऑडियो भी होगा। इसको सुनते जाइएगा, और जो भी अलिफ बाता जीम लाम की गलती हो उसको ठीक करते जाइएगा। जी किसी और दोस्त का कोई, किसी और भाई को कोई सवाल हो, कोई मेंबर हजूर से बात करना चाहते हो? हजूर जाहिद खान, तो भाई आप सबको मुबारक हों। तो भाई आप सब मुबारक हैं जो जो इस काम में हिस्सा ले रहे हैं, और खुदा आपकी यादगारी बाकी रखेगा। तो मैं बड़ा दुआगो हूँ कि वो जो वादे थे वो साल के आखिर तक पूरे होते नजर आ रहे हैं। मेम्बरान आमीन। हजरत जाहिद खान, ये खुदा की इनायत है कि साल के आखिर में 130 किताबें, ये खुदा का कमाल है जी। बंदा क्या कर सकता है, उसने कहा तो ये काम शुरू हुआ है। प्रॉफिट जी हुजूर। हजरत जाहिद खान, ना वो कहता ना जिस सिलसिला शुरू होता। तो ये है तो शुरू करें। जितने मेंबर हैं, सैयद साहब हैं जो और बड़े हैं यहाँ पर। प्रॉफिट खान, खुदा की सलामती। सैयद नूर साहब कैसे हैं आप, कोई सवाल करना चाहते हैं? ब्रदर सैयद नूर साहब, जी खुदा ताला की सलामती। हजूर नहीं सवाल तो नहीं है कोई, लेकिन हजूर बस ये मुबारकबाद देनी थी कि ये सेमिनार भी खुदा के फजल से बेहतरीन कामयाब हो गया आपका, और इसको सारी की सारी रिकॉर्डिंग भी हो गई है, और पूरी एक वीडियो में भी अतर भाई ने करके इसको अपलोड कर दिया है, और वो काफ़ी घंटों की बनती है। लेकिन बहरहाल ज़बरदस्त हो गया सारा काम। ये खुदा की इनायत हैं और नहीं, और कुछ नहीं। वाकई खुदा की इनायत हैं, इंसान के बस की बातें नहीं है ये। हज़रत जाहिद खान, मुझसे भी पूछो कि मेरे दिल पे क्या बीती इस सेमिनार में, मैं तो अक्सर रोता ही रहा। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से। सैयद मुलूक साहब,
हजूर, ये खुशी के आंसू हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि खुदा के तशक्कुर के आंसू हैं। हज़रत ज़ाहिद खान साहब, ये अजीब मारिफत इलाही है कि वो ऐसा प्यार का सागर है कि जूं जूं मैं आगे जाऊं गहरा होता जाए। अभी तो मैं आपसे अर्ज करनी थी कि एक सफ़र है मेरा, जो सिर्फ एक ही सफ़र है, और 3 दिन से मैंने चाहा कि वो कलम के अहाते में आ जाए, लेकिन नहीं आ सका। 3 दिन हो गए मुझे। फिर आज खुदा की ज़ात मेरे कंधों पर आके हाथ रख दिया। आज खुदा की ज़ात ने मेरे कंधों पर आके हाथ रख दिया। तो फिर वो नज़ारा फिर शुरू हुआ। तो आज वो मुकम्मल हुई है कहानी, व्हेन आई बिकेम डस्ट इन लव, इन योर लव। तो हुजूर, इसे आगे पढ़ें जी, या? हाँ जी, कोई थोड़ा सा दरमियान में आए। जी, आगे आते हैं जी। हाँ जी, यहाँ से शुरू करते हैं जी। आपका यहाँ से बयान शुरू होता है, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। जी जी। फिर पूरा चेहरा ऐसे सामने आता है। तुम्हें क्या बताऊं कि जन्नत में जनते तो हुस्न का परतू है, लेकिन जो वहां पे पहुंचे हैं वो भी हुस्न की मेराज है। वाह। हाँ। तो 4 साल खुदा की जात नाराज भी थी, जुदाई भी थी। फिर जब तुमने वो अहद वफा दिया तो उसने पीछे मुड़ के फिर देखा। ईसा इब्ने जकरिया कहते हैं कि अगर कोई सुबह का खोया शाम को आ जाए तो उसे खोया हुआ नहीं। हाँ। शाम से मुराद कि उसको इतना वक्त मिला कि मौत से पहले आ गया। अब ये खुदा का मामला है और उसका मामला है, लेकिन ये वक्त मिलता नहीं है। बहुत से थे जिन्होंने अहद वफा तोड़ा ईसा इब्ने जकरिया से, और कहा कि मैं जल्द वापस आ जाऊं। फिर वक्त ने उनको मोहलत दी। तो ये वक्त एक ऐसा समा है, या तो ये नूर बन के तेरे नूर का हिस्सा बन जाता है, और या फिर ये नूर निकल जाते हैं और इंसान अंधेरों में खड़ा है। हाँ। जितना भी टेस्ट किया जाए इस मजमून को, जितना भी गहराई में जाए इंसान, जो लोग अहले दिल नहीं है उनकी बात, उनके दिल में ये बात उतरने नहीं पाई। तो वो दिमाग से ही शुरू होती, वहीं जाके कहीं अड़ जाती है। तो खुशकिस्मत है कि 4 साल के बाद उसने अपना मुखड़ा पीछे करके तुम्हें देखा, और उसकी नूर की चेहरे की नूर की रोशनी इन बॉबी साहब पे पड़ी। लेकिन अब ऐसा ना करना है जी, हाँ। कि फिर वो बंधन, वो वफा तोड़ के फिर वापस चलेगा। बड़ी मुसीबतें आएंगी, बड़े इम्तिहान आएंगे। आज एक दफा खुदा ने याकूब को कहा था, जो हमारा बेटा है, कि अगर तू मेरी राहों पर चले तो मैं तुझे इंसानियत का इमाम बनाऊंगा। वाह। वाह। और यही नहीं, बल्कि जर्मनी का भी तुझे मैं रहनुमा बनाऊंगा। तो वो कहते हैं, अब्बा जी मैंने रात को देखा कि मुझे एक ऐसी कैद सुना दी गई जो मैं बेकसूर था। मैं आपको सारा वो इसकी तफसील बताऊंगा, ताबीर। तो कहते हैं कि मेरी वालदा ही माँ, उन्होंने कहा तू है तो बेकसूर, लेकिन अगर तू ये कैद काट गया शायद तू इसी कैद में ही मर जाए, लेकिन फिर तुझे हमेशा की रिहाई मिल जाए। वाह। वाह। तो कहते हैं, मैं याकूब कहता है, मैं बहुत बहुत रोया।
क्योंकि मेरा दिल टूट चुका था। फिर वो कैद खाने में मुझे भेज दिया गया। ये सब कुछ ख्वाब में हो रहा है जी। हाँ। मुझे कैद खाने में भेज दिया गया। वहां जीवन बड़ा तंग हुआ मेरा, और आहिस्ता आहिस्ता मैं मानूस हो गया सयाद से। ओहो। वाह जी, जरूर आगे और सुने जी, क्योंकि दिलो दिमाग सोच कहीं से कहीं चले जाते हैं हाय जी। जी 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 जी। और सुन लें जी इसको थोड़ा और बात। सुन, कितने मानो सयाद से हो गए। हाय हाय हाय। सुन ले। और कुछ दिन ये दस्तूरे पैखाना, सच नाकामी के ये दिन गुजर जाए। ओहो। तो कहते हैं कि मैं उन फिर कैद खाने में मैं इतना मायूस हो गया कि मैं वहां भी खुदा की जो मेरे साथ मुलाकातें हुई थी वो बताता था। हम्म। तो वो कैद खाना भी मेरे लिए जन्नत बन गया। ओहो। और मैंने समझा कि अब मेरी निजात नहीं होगी। तो एक दिन खुदा का नूर आ गया, और जब मैं सब कुर्बानियों क्रॉस दे के गुजर चुका, और ये तय कर लिया कि मैंने इसी कैद खाने में मर जाना है, तो खुदा का नूर आके कहने लगा, याकूब, अब तुझे मैं ऐसी रिहाई दूंगा कि तू जब चाहेगा तू मुझसे मिल सकता ओहो। है। तो कहते हैं कि अब्बा जान जरा बताएं तो सही इसकी ताबीर क्या है। मैंने कहा ताबीर ये है कि एक दिन तेरी बुद्धि इतनी चढ़ जाएगी आसमानों पर वाह वाह। कि दुनिया वाले समझेंगे इसको कोई उतार नहीं सकता। वाह जी। जी। जी हुजूर, ये सुनते वक्त ये आलम है, जब मैं हुजूर लिखता हूँ ना जी, तो ये फोन ये साइड पे रख के तो फिर दिल खोल के रोना पड़ता है कि उस बात का ये फिर कहाँ ये दौर किसी को मिलेगा जी। हाय। ये बातें कोई बता सके जी तो खुदा की। ये इसने इसने अपनी जिंदगी का, पूरी जिंदगी की इसका सपने में पिरो दिया खुदा ने। जी इस सपने में, जैसे यूसुफ ने अपने बाप याकूब से कहा था, तो वो बहुत गम किया उसने। उसको पता था कि अब ये बिछड़ जाएगा मुझसे। जी तो फिर जन्म गुजर गए उसके लिए, जेल खाने में और मुसीबतें। तो इसी तरह इसने ये ख्वाब बयान की है कि मैं बेकसूर था। है। तो मोमिन इस दुनिया में बेकसूर है, तो उसके लिए तो जहन्नम है जी। जी ये जन्नत उनके लिए है जो उसे भुला बैठे हैं। हाँ, कुछ देर का है ये, फिर इनकी जन्नत छिन जाएगी। तो आप देख लें। तो इसको बयान करने उसमें जी। जी। इसको मैं पढ़ता हूँ जी, जहाँ से आपने शुरू किया था, हजरत जाहिद खान साहब। अजीब है, मुझे जब ख्याल आता है तो मुझे लगता है कि जैसे मुझे दिल का दौरा पड़ जाता है और मुझ पे ये हालत तारी हो जाती है, तो फिर खुदा का नूर सामने आता है, तो फिर समझ जाता हूँ। तो वही बात आ गई, तुम बिन जीवन कैसे बीता, तुम्हें क्या बताऊं कि जन्नत में जनते तो हुस्न का परतू हैं, लेकिन जो वहां पर पहुंचे हैं वो भी हुस्न की महराज हैं। 2-4 साल खुदा की जात नाराज भी थी, जुदाई भी थी। तो फिर जब तुमने अहद वफा दिया तो उसने पीछे मुड़कर फिर देखा। ईसा इब्ने जकरिया कहते हैं कि अगर कोई सुबह का खोया शाम को आ जाए तो ऐसे उसे खोया हुआ नहीं कहते। शाम से मुराद के उसको इतना वक्त मिला कि मौत से पहले आ गया। अब ये खुदा का मामला है और उसका मामला, लेकिन ये वक्त
ये वक्त मिलता है। बहुत से थे जिन्होंने अहद वफा तोड़ा ईसा बिन जकरिया से और लेकिन कहा। वो ये वक्त नहीं मिलता, अक्सर ये वक्त नहीं मिलता। जी, ये मेरे बोलने में ऐसी कोताही हुई है, लिखा बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये वक्त मिलता नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है। आपने ऐसे, जी वो लिखने में ऐसे लिखा है। तो बहुत से थे जिन्होंने अहद वफा तोड़ा ईसा इब्न जकरिया से और कहा कि मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। फिर वक्त ने उनको मोहलत नहीं दी। तो ये वक्त एक ऐसा समा है, या तो ये नूर बन के तेरे नूर का हिस्सा बन जाता है, और या फिर ये नूर निकल जाते हैं हम्म, और इंसान अंधेरों में खड़ा होता है। हम्म, जितना भी टेस्ट किया जाए इस मजमून को, जितने भी गहराई में जाए इंसान, जो लोग अहले दिल नहीं हैं उनकी बात, उनके दिल में ये बात उतर नहीं पाती। हम्म, तो वो दिमाग से ही शुरू होते हैं, वहीं जाके कहीं उड़ जाते हैं। तो खुशकिस्मत है, तू खुशकिस्मत है कि 4 साल बाद उसने अपना मुखड़ा पीछे करके तुम्हें देखा, तो और उसके नूर की, चेहरे के नूर की रोशनी अब बॉबी साहब पर पड़ी। लेकिन अब ऐसा ना करना कि फिर वो बंधन, वो वफा तोड़ के वापस चले जाओ। बड़ी मुसीबतें आएंगी, बड़े इम्तिहान आएंगे। आज एक दफ़ा खुदा ने याकूब को कहा था, ये हमारा बेटा है, कि अगर तू मेरी राहों पर चले तो मैं तुझे इंसानियत का इमाम बनाऊंगा, और यही नहीं बल्कि जर्मनी का भी तुझे मैं रहनुमा बनाऊंगा। तो वो कहता है कि अब्बा जी, मैंने रात को देखा कि मुझे एक ऐसी कैद सुना दी गई जो मैं बेकसूर था। मैं आपको सारा वो उसकी तफसील बताऊंगा, ताबीर। तो कहते हैं कि मेरी वालदा आई, माँ, उन्होंने कहा तो है तू बेकसूर है। उन्होंने कहा तो है कि तू बेकसूर है, लेकिन अगर तू ये कैद काट गया, शायद तू इसी कैद में ही मर जाए, लेकिन फिर तुझे हमेशा की रिहाई मिल जाएगी। तो जाकब कहता है, मैं बहुत रोया क्योंकि मेरा दिल टूट चुका था। फिर वो कैद खाने में मुझे भेज दिया गया। ये सब कुछ ख्वाब में ही हो रहा है। मुझे कैद खाने में भेज दिया गया, वहाँ जीवन बड़ा तंग हुआ मेरा, और आहिस्ता आहिस्ता मैं मानूस हो गया सयाद से। और कुछ दिन ये दस्तूर मैं खाना है, तशनाकामी के ये दिन गुजर जाएंगे। तो कहते हैं कि मैं उन फिर कैद खाने में मैं इतना मानूस हो गया कि मैं वहां भी खुदा की जो मेरे साथ मुलाकातें हुई थी वो बताता था। हम्म, तो जहां तक हजूर हमने सुना है जी, वाह जी वाह जी। अगर कहें तो और पढ़ देता हूँ नहीं, मजमून आप से। आखिरी हिस्से में आ जाए। जी, आखिरी से में जी। हम्म, वाह। वो जहां पे उसको प्रॉब्लम थी वो पूछ लेता था, लेकिन वो सुनता गया, सुनता गया, सुनता गया। तो उनकी आप शानी होनी चाहिए। कॉम्प्लेन निकल रही थी जी, वाह। हाँ। तो जी देख ले, अगर कोई सवाल रह गया है, वरना हम जी जी। इख्तिताम। हमारे किसी दोस्त, किसी भाई का कोई सवाल को बात करना चाहें, रमजान भाई, खुदा की सलामती, अगर आप उससे भी बात करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। हम्म। जी, आपका माइक ऑफ है, अगर कुछ बात करना चाहें या कोई दिक्कत है तो फिर ठीक है, आप फिर सुन सकते हैं तो ठीक है। अगर कोई बात करना चाहें तो माइक ऑन कर लें। हम्म। अगर मेम्बरान के सवालात नहीं है, कोई बात नहीं पूछने करने वाली, तो फिर हम हजूर से इजाजत चाहेंगे, क्योंकि हजूर ने काफी वक्त दिया है, हजूर को भी अब बाकी मामला करने हैं। तो हम इस प्रोग्राम को आज खत्म करते हैं यहाँ। ठीक है, फिर ये हजूर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
खुदा ने चाहा तो इतवार को मुलाकात होगी। जी हजूर, बहुत शुक्रिया हजूर, खुदा की सलामती हो। इंशाल्लाह हजूर, थैंक यू सो मच। खुदा की साहब भी बहुत अच्छा टाइम दिया हजूर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। जरूर, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बड़ी हिम्मत है कि आप बैठे हुए हैं। तो ये तो खुदा की इनायत है। ये वक्त आपके प्यार में लिखा जाएगा। वाह। जी। बेशक कोई बेशक हजरत। इजाजत है? जी जी हजूर। हजरत। हुजूर, मैं भी थोड़ा अपना बयान कर दूं। जी। जी समझ सब। आप जाते जाते आप ये भी सुन के जाइएगा कि ये हमारी हिम्मत नहीं है बैठने की, इसमें चाशनी ऐसी है, लज्जत ही ऐसी है, मोहब्बत ही ऐसी है, जो हमें अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कोई 5 मिनट बयान किया हो, वाह वाह। जबकि 2 घंटे गुजर चुके हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो ये लज्जत ऐसी है, हमें मजबूर करती है, हमें छोड़ने नहीं देती। मैं एक और मैं खुशखबरी दे दूं। जनतों में ऐसा वक्त गुजर जाएगा सुनते हुए, आप समझेंगे कि अभी 10 मिनट खुदा का सुना है, तो पता लगेगा कि एक सदी गुजर गई। सुभान अल्लाह। आप अपने वजद और मफ्त में पहुंच जाएंगे कि जनतों की खुशियां भूल जाएंगे। ऐसी मस्ती चढ़ जाती है ना कि बिल्कुल ऐसे टाइम पास होता है कि ये दुनिया के जो झमेले हैं इनसे जब जान होती है, रूहानियत में जब आते हैं तो फिर ऐसी मस्ती चढ़ती है कि ऐसे लगता है कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो और बेहतर आगे चले। लेकिन बात यह है कि जाहिर है 2 घंटे गुजर रहे, क्योंकि क्लाक जो है वाल क्लाक उसकी घड़ी बता रही है, तो एक्चुअल टाइम तो इतना हो चुका है। जनते तो ये हमारा कोई कमाल नहीं है, ये हमारा कोई कमाल नहीं है, ये आपकी जो जुबान की शीरी है और खुदा ताला की जो तारीफ है और खुदा ताला की जो बातें हैं और उनके मुतालिक जो बयान चल रहा होता है, तो ये उसकी करामत है सारी कि ये जमा के रख। मैंने जनतों में एक एक 2-2 सेकंड के बाद बाहर के जमाने बदलते देखे। मैंने वहां के हुस्न बदलते देखे। मैंने ऐसे नजारे देखे कि आंखें ठिठर जाए। लेकिन जब बादलों में खुदा की तस्वीर या खुदा का रूप 2 या 4 सेकंड दिखाई दिया, तो मैं समझा ये 4 सेकंड थे, लेकिन जनतों वालों को खबर हुई ये तो कई सदियां गुजर गई दीदार कर। वहां पर बात भी नहीं हुआ, सिर्फ दीदार हुआ। तो ये है जन्नतों की हालत। तो बड़ी बड़ी खुदा की इनायत फकीर साहब आप पे। तो ये तो खुदा का प्यार है, इसने हमें एक संगम पे आकर इकट्ठा कर दिया। बेशक बेशक। कुछ और कहना पड़ेगा? जी जरूर। जी हजूर, आपसे शुरू, सिकंदर साहब से शुरू करते हैं। ये फरमाते हैं सिकंदर साहब, मैं भी थोड़ा अपना बयान कर दूं। आप जाते जाते, अब जाते जाते आप ये भी सुन कर जाइएगा कि ये हमारी हिम्मत नहीं है कि बैठे हैं, ये हमारी हिम्मत नहीं है कि हम, नहीं है बैठने की। इसमें चाशनी ऐसी है, लज्जत ही ऐसी है, मोहब्बत ही ऐसी है, जो हमें अभी भी ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने कोई 5 मिनट बयान किया हो, जबकि 2 घंटे गुजर चुके हैं। शाहिद खान साहब, हाँ ये तो है। सिकंदर साहब, ये लज्जत ही ऐसी है, हमें मजबूर करती है, हमें छुट्टी नहीं देती। हजरत मजबूर। जाहिद खान साहब, जी हुजूर, हजरत जाहिद खान साहब। तो फिर ये मैं एक और खुशखबरी दे दूं, जनतों में ऐसा वक्त गुजर जाएगा सुनते हुए, आप समझेंगे कि अभी 10 मिनट खुदा का सुना है तो पता लगेगा कि एक सदी गुजर गई। मेम्बरान, सुबहान अल्लाह, वाह वाह। हजरत जाहिद खान, आप इतने वजद और उस मौसम में पहुंच जाएंगे कि जनतों की खुशियां भूल जाएंगे। सिकंदर साहब, बस ऐसी मस्ती चढ़ जाती है ना, कि बल्कि ऐसे टाइम पास हो जाता है कि ये दुनिया के जो झमेले हैं, इनसे जब जान छूटती है ना, रूहानियत में जब आते हैं, तो फिर ऐसी मस्ती चढ़ती है कि ऐसे लगता है कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी अभी तो और महफिल आगे चलेगी। लेकिन बात यह है कि जाहिर है 2 घंटे गुजर रहे हैं, क्योंकि वाल क्लॉक जो है वो
वो क्लॉक उसकी घड़ी बता रही है, तो एक्चुअल टाइम तो इतना हो चुका है। तो ये कमाल कोई कमाल नहीं, ये हमारा कोई कमाल नहीं कि जो जुबान की शीरीन है, की जो तारीफ है, और खुदा ताला की जो बातें हैं और उसके मतलब जो बयान चल रहा होता है, तो ये उसकी करामत है सारी, कि ये जमा के रखे हुए हैं। हजरत जायद खान साहब, मैंने जन्नतों में एक एक दो दो सेकंड के बाद बहार के जमाने बदलते देखे। मैंने वहाँ वहाँ के हुस्न बदलते देखे। मैंने ऐसे नज़ारे देखे कि आंखें ठठर जाएं, जब ये बादलों में खुदा की तस्वीर या खुदा का रूप 2 या 4 सेकंड दिखाई दिया, तो मैं समझा ये 4 सेकंड थे, लेकिन जंतों वालों को खबर हुई ये तो कई सदियां गुजर गई दीदार करते हुए। वहां तो वाज भी नहीं हुआ, सिर्फ दीदार हुआ। तो ये है जंतों की हालत। वाह, जिंदाबाद। जी। बहुत तो हुजूर ये बड़ी इसमें आसानी ये है कि जो आप बोलते जा रहे हैं वो जूं का तू सुन के लिखना होता है। जिंदाबाद। कोई महारत नहीं है, कोई इसमें कोई इंटेलेक्चुअल पावर, कोई किसी का दिमागी हम्म। पीएचडी की जरूरत नहीं, सिर्फ सुनकर लिखना है। वाह। और उसमें यह है कि आपने जिस तरतीब जिस अंदाज से बयान किया है, जी। वो अपने आप ही एक मार्फत इलाही है, जिसमें कोई ऐसा ऐसा भी कोई बयान नहीं कर सकता आपकी किसी किताब लेके कोई ऐसा लिख दे। वो वाह। आप है। वाह। तो वो और लोग भी जो करेंगे मुस्तकबिल में इन वीडियोस को, तो उनके लिए भी ये सहूलत है कि जूं कि तू बस आपको सुनकर हू बहू वही लफ्ज बोलते जाए। वाह। तो एंड ऑफ द डे हमारे पास किताबों के ढेर लग जाएंगे, और आ सारी मार्क पे इलाही के। वाह। ठीक है, तो एक किताब तो ये हो गई जी हुजूर। आज। मैं सुन इसलिए रहा हूँ, वैसे तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वही बातें हुई जो मैंने कही। मैं सुन इसलिए रहा हूँ कि इस किताबों को और चांद चांद चार चांद लग जाएं, वाह। क्योंकि मेरे सुनने से ये होगा कि हक ताला भी सुनता है। वाह। इसलिए मैं कुछ कुछ सुन के इनको बरकतें दे रहा हूँ मुस्तकबिल में। जी जी जी। वरना मैं कह सकता था कि आप ठीक है, तो वो जरा बहाना कुछ और है, जी जी जी। कि दीदार का बहाना है। क्योंकि जब वो खुद सुनता है, क्योंकि हक ताला कहता है कि मेरी निगाह तुझ पर है, वाह। तो मैं हर चीज देखता हूँ, सुनता हूँ। तो बाकी दुआएं तो कहाँ कहाँ जाती होंगी, वहां पे रोक देते हैं। लेकिन मेरी दुआ खुदा के तख्त को ठहरवा देती है। वाह। ठीक है। मैं एक दिन बांसुरी बजा रहा था, काफी अरसे की बात है। तो जब मैंने बांसुरी बजाई तो खुदा सफर कर रहा था, तो खुदा ने अपने सफर को रोक दिया वाह। जब तक मैं बांसुरी बजाता रहा। जब वो खत्म हुई तो अभी मैं अश्क बार था कि इतने में एक मेरा लखते जिगर आया। उसने कहा, अब्बा जान, मैं आपको कुछ बताने आया। मैंने कहा, अच्छा क्या? कहा, मैं क्या बताऊं कि मेरी यहाँ आते हुए कश्फ हो गई। मैं कुछ देर के लिए ठहर गया था, आप बांसुरी बजा रहे थे और हक ताला ने अपना तख्त रोक दिया। वाह। तो इसी चीज को बताने के लिए मेरा दिल चाहा कि मैं बयान करूं आपसे। तो हम फिर एक और शुरू कर देते हैं। जी हुजूर, जैसे आपका हुक्म जी। जी। जी आज 3 किताबें करेंगे। जी जी जी। जी हम अगली किताब शुरू करते हैं जी। कर अच्छा जी।
जी जी हुजूर, हम अगली किताब शुरू करने जा रहे हैं जी। ये पहला चैप्टर से सवाल है कि जनाब मसीह ज़मा, अल्लाह के दिल, आज के दौर के नए आदम हजरत जाहिद खान अलैहिस्सलाम, हजूर आप पर खुदा की सलामती जी। आपका जो खुदा की और मेम्बरान का खुश आमदीद आज की इस मुबारक महफिल में, शब जुमरात। तो सभी मेम्बरान जिनका कोई सवाल हो, कोई रूहानी मुशाहिदा हो, कोई किसी भी तरह की रूहानी रहनुमाई दरकार हो, तो आपसे दरख्वास्त है कि अपन माइक ऑन कर सकते हैं और हुजूर के साथ अपनी बात उनकी गोश गुजार कर सकते हैं। अवान साहब, खुदा की सलामती, कैसे हैं आप? माइक ऑन करना चाहेंगे, हुजूर से कुछ बात करना चाहें तो? हाँ, तबीयत कैसी है? जी खुदा का सलाम हो हुजूर। हाँ, आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप मुझे हमेशा याद रखते हैं, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। दुआ भी की मैंने कि तबीयत खराब है। जी मैंने आपको लिखा था, शायद आपने नहीं पढ़ा। नहीं, मुझे खबर मिल गई। अच्छा अच्छा। मैंने वो हैंडी शायद मैंने ऑन नहीं की। ठीक। अब मैंने ये बच्चों ने भी ये आदत डालनी शुरू की है। जी मैं अब अपने साथ रखता हूँ, तो मैं कहूँगा कि वो ऑन रखें ताकि जब भी कोई पैगाम आए तो फौरन जवाब मिल जाए। जी। चलो, अब तबीयत कैसी है आपकी? हम हजूर, थोड़ा बातचीत को आगे करके मजमून पे ले आऊं आपके, जहाँ से हाँ आपने बयान शुरू जी, किया। मजबून भी लेंगे। जी 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 मैं आप जी, बहुत शुक्रिया जी। किस तो आप फिर पूछना चाहते हैं? जैसे ख्वाब में दिखाया गया कि फिर मुशाहिदे के बाद आप फिर चले गए उस रूह के साथ, तो ये अंबिया पे भी हालात आए हैं और सूफिया पे भी, और बड़े बड़े बुत उन पे भी है कि वो नूर का सफर करते करते फिर पुरानी दुनिया में जा पड़े। तो उसमें फिर ये होता है कि फासले बढ़ जाते हैं। इन फासलों में फिर वक्त जो है वो बहुत ज्यादा गुजर जाता है या जाया हो जाता है। और मौत के बाद असल कदर कीमत जो है वक्त की है। जैसा कि मौत के बाद आपके वक्त को नापा जाता है, तो वो वक्त जो खुदा के साथ था वो तो रह जाता है बाकी, और जो वक्त खुदा के साथ नहीं था वो काट दिया जाता है, बेकार हो जाता है, जैसे चीजें बेकार हो जाती है। अब इस चीज को पाने के लिए कि मेरा वक्त जाया ना हो, उसके लिए फिर यकीन महकम चाहिए कि गुलामी में नाकाम होती है शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा, यानी इतना यकीन महकम आ जाए कि सब कुछ भी अगर चला गया, बस खुदा रहते मेरे पास। गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा, तो कट जाती हैं जंजीरें। तो ये यकीन महकम के नफ्स आराम पा जाए हमेशा के लिए, खुदा का हो जाए, ये आखिरी मंजिल है। यानी कि सच्चाई की दुनियाओं में सच्चाई की तलाश में ये आखिरी मंजिल है। ठीक है, करें, लेकिन उर्दू में करें। उसके आगे जहां भी जी हुजूर।
तो इसको मैं पढ़ता हूँ जी, जहाँ से आपका मजमून शुरू हुआ है। हज़रत जायद खान, होता ये है कि इंसान पे दो हालतें तारी होती हैं, एक शुक्र की हालत कहते हैं, एक सहू की। तो इसका ताल्लुक है फना और बका से। तो हालत फना में इंसान पे काबू नहीं रहता, हालत बका में आके वो सहू मुशाहिदा करता है। तो आपकी रवाया के मुतल्लिक जो दिखाया गया वो ये है कि अभी दुनिया की गिरद दूर नहीं हुई। ये गर्द, हाँ गर्द से बस। करता जी, और आप जैसे ख्वाब में दिखाया गया कि फिर हक ताला के मुशाहिदे के बाद आप फिर चले गए इस रूह के साथ। तो ये अंबिया पर भी हालात आए और सूफिया पर भी, और बड़े बड़े बुत उन पे भी आए कि वो नूर का सफर करते करते फिर पुरानी दुनिया में जा पड़े। तो इसमें फिर ये होता है कि फासले बढ़ जाते हैं। इन फासलों में फिर वक़्त जो है वो बहुत ज़्यादा गुजर जाता है या ज़ाया हो जाता है। और मौत के बाद असल कदर व कीमत जो है वक़्त की है। जैसा कि मौत के बाद आपके वक़्त को नापा जाता है, तो वो वक्त जो खुदा के साथ था वो तो रह जाता है बाकी, और जो वक्त खुदा के साथ नहीं था वो काट दिया जाता है, बेकार हो जाता है, जैसे चीज़ें बेकार हो जाती हैं। अब इस चीज़ को पाने के लिए कि मेरा वक्त ज़ाया ना हो, इसके लिए फिर यकीन महकम चाहिए कि गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ोके यकीन पैदा। यानी इतना यकीन महकम आ जाए कि सब कुछ भी अगर चला गया, बस खुदा रह जाए मेरे पास। गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ोक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। तो ये यकीन महकम के नफ्स आराम पा जाए हमेशा के लिए, खुदा का हो जाए, ये आखिरी मंजिल है। यानी कि सच्चाई की दुनियाओं में, सच्चाई की तलाश में ये आखिरी मंजिल है। ठीक है। जी हुजूर, इसको आगे दरमियान पे जाएं हुजूर। नो, थोड़ा सा दरमियान से आगे चला जाए, थोड़ा सा दरमियान से आगे। ताकि बाप और मजमून बयान हो। हाँ जी। बहुत ज्यादा खुदा ने इनको इल्म भी दिया है, और बात भी बा इल्म है, और देखते भी बड़ा कुछ है। तो अगर खुदा ने इनको मिला दिया तो ये यूरोप में आके अपना काम बहुत खुले तरीके से कर पाए। ये मेरी आवाज जो है ये साफ सुनाई दे रही है आपको? जी सर, मुझे तो साफ सुनाई दे रही है। साफ है। अच्छा। वो शायद यूट्यूब चल रहा है ना इस तरफ, तो उसकी आवाज़ आपको कंप्यूटर से ही सुनाई दे रही है, तो शायद अच्छा कम ठीक सुनाई है, दे रही चलो ठीक है, ठीक। अच्छा। है। इसको मैंने फुल वॉल्यूम किया हुआ है जी। अच्छा जी जी, जी। आगे चलते हैं जी। तो वो खुदा ने 60 साल देखे, बड़ा कुछ देखा खुदा ने। जब वो देख लिया कि ये मेरी तरह का हो गया है, तो फिर हाँ। कहा कि तू मेरा दिल है। वो बाकी चीजें रह जाती हैं, लेकिन मोहब्बत में उसने मुझे अपना दिल कह दिया। वो आप सही कह रहे हैं, आपने देखा, और मैं हमेशा देखते ही रहता हूँ। अ, जब भी मुझ पे वजद का आलम तारी होता है, या अक्सर, तो बल्कि ये जो आपका देखने के सामने आपकी, ये भी गायब हो जाती है, टेक्नोलॉजी गायब हो जाती है, ये मकान भी गायब हो जाता है, बादल भी गुजर जाते हैं। और मैं कई जंतुओं से गुजर रहा होता हूँ जहां वक्त भी नहीं पहुंच सकता, लेकिन वहीं से मैं खिताब कर रहा होता हूँ आप दोनों के। तो ये कोई 10 सेकंड, 20 सेकंड का मामला होता है। उसके बाद फिर मैं रूह मुशाहिदे इलाही से नूर वापस आता है, ताकि मैं कहीं ऐसा ना हो ना कि आगे ही चला जाऊं और पीछे वाले देखते रह जाए कि भाई चंगे मसीह आए थे। है जी। तो वो तो अब अलियास वाली बात हो जाएगी कि अलियास ने जिब्राइल से कहा, भाई मुझे क्या तू जन्नत और दोजख दिखा सकता है? उसने कहा दिखा, उसने कहा नहीं छोड़, जन्नत दिखा।
उसने कहा लेकिन मौत वाला थोड़ी। उसने कहा ठीक है कर, मौत वाला तो लेके रूह पहुंचा। जब इलियास जन्नतों में गए तो एक अजीब समा देखा। तो देखते रहे। तो उसने जिब्राइल ने कहा कि अब वापस भी जाना है। उसने कहा तूने मेरी रूह भी कब्ज की, तूने शर्त भी कोई नहीं लगाई, अब किसी और अलियास को ढूंढ, मैं तो नहीं जाता। अच्छा, ठीक है, यहाँ करें। हाँ, फिर नहीं आया वो वापस। ठीक है। लेकिन हाँ, हमारे नबी। जी जरूर, मैं थोड़ा सा मुझे और सुनना पड़ेगा क्योंकि मजमून काफी लंबा है। अच्छा अच्छा तो सुन के पूरा फिर वो ढूंढना पड़ता है उर्दू के किस सफ़े पे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। है वो ऐसे नहीं होंगे कि जन्नत में बोल के कहें किसी और को ढूंढ। ये इनके लिए मेरी दुआ खास ये है कि इस्तिकामत अता करे, पूरी जिंदगी वफा में चले, और आखिरी सांसें खुदा के प्यार में, और जो कुछ हो सकता है अपनी ताकत में वो मिशन के खुदा की मंशा के लिए करते हैं। तो आमीन। हाँ। जी सुल्तान भाई, आपका कोई और सवाल हो, कोई और बात हजूर से पूछना चाहें तो आप मुझे पूछ सकते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जी बहुत शुक्रिया। जी जज़ाकल्लाह। हमारे जो नए मेंबरान अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनमें से अगर किसी दोस्त का कोई सवाल हो तो वो प्लीज पूछ सकते हैं। जी जरूर, मेरे ख्याल से यहाँ से उनका मुशाहदा उन्होंने सुनाया था और आपका बयान शुरू हुआ था। जी ये आधा तो गुजर गया था, तो मैं इसको यहीं से पढ़ देता हूँ। हाँ जी, यहाँ से पढ़ देता हूँ। वो फिर बाकी का उसमें शामिल हो जाएगा। आपका बयान शुरू हुआ है जी यहाँ से। हाँ जी, आप यकीन करें कि मुझ पर बार बार ऐसे आलम तारी होते हैं नूर के, कि मैं तो बोल भी नहीं पाता। तो मेरे अंदर से फिर वो, जहाँ मेरी हिचकियाँ लगती हैं या मुझसे ना बोला जाए, तो वो मेरी जुबान से बोलता है फिर। ये घड़ियाँ बड़ी अनमोल होती हैं। तो अभी वो, मैं तैयारी कर रहा था तो बच्चे बैठे हुए थे। एक शख्स बहुत नज़दीक है, वो भी, कि जब आप चलने लगे तो जैसे ही आप चले तो हमने देखा कि पीछे खुदा का नूर भी जा रहा था आपके। तो रात दिन अगर मैं ये कहूँ तो सच होगा कि 200 से ज़्यादा दफ़ा मेरे दिन में मेरा दिन में दीदार हो जाता है, और रात को सारी रात ही नूर मेरे सामने खड़ा रहता है। और बस यूं ही मैं अपनी कमर सीधी करता हूं तो मेरी रूह को निकाल कर कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो मैंने, वो अभी कल की बात थी, कहानी इज अ लॉन्ग वे टू बी होम अगेन। फिर इससे पहले, व्हेन आई बिकम व्हेन आई बिकेम डस्ट इन योर लव। फिर से 3-4 दिन तो मुझे याद हैं, वो बाकी हैं, जो मैं रिकॉर्डिंग करता जा रहा हूँ, क्योंकि नए मुशाहिदात होते रहते हैं, नया सफ़र होता रहता है, तो वो बड़ा लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है। तो वो बीवी भी कहती हैं कि मैं क्या बताऊँ। मैं तो समझी थी कि दौड़ में आगे निकल जाऊंगी, क्योंकि मैं 16-16 17-17 घंटे काम करने वाली हूँ, लेकिन मुझे अब लगा पता कि मसीह जमा होता क्या है। और इतना काम करती है कि सुबह शुरू कर देती है, कोई 5-5 बजे शुरू करती है और रात के 2 बजे तक करती है बाज औकात, इतना। तो ये हाल है। तो वो समझती थी कि मैंने इतना काम करती हूँ, मुझसे आगे कौन जाता है। तो अगर तो मुझसे ही आगे जाना है तो ये तो खुदा की इनायत है, लेकिन खुदा ने मजाक में तो नहीं कहा कि वो मेरा दिल है। थोड़ा सा मैं और आगे पढ़ूंगा ताकि वो वाला मजमून उसमें शामिल हो जाए, क्योंकि ये पैराग्राफ बहुत लंबा था। तो वो खुदा के 60 साल, वो खुदा ने 60 साल देखे, बड़ा कुछ देखा खुदा ने।
जब वो देख लिया कि मेरी रूह का हो गया है, ये मेरी रूह का हो गया है। नहीं, मैं दोबारा पढ़ता हूँ जी। बड़ा कुछ देखा खुदा ने, जब वो देख लिया कि ये मेरी तरह का हो गया है, हम्म, तो फिर कहा कि तू मेरा दिल है। हम्म, वो बाकी चीजें रह जाती हैं, लेकिन मोहब्बत में उसने मुझे अपना दिल कह दिया। तो वो आप सही कह रहे हैं, आपने देखा और मैं हमेशा ही देखते रहता हूँ। हम्म, ये जहाँ से आपका मजमून शुरू हुआ था, जब भी मुझ पर वजद का आलम तारी होता है, या अक्सर तो, बल्कि ये जो आपका देख नहीं रही ये सामने आपकी, ये भी गायब हो जाता है। टेक्नोलॉजी गायब हो जाती है, ये मकान भी गायब हो जाता है, बादल भी गुजर जाते हैं, और मैं कई जन्नतों से गुजर रहा होता हूँ जहाँ वक्त भी नहीं पहुंच सकता, लेकिन वहीं से मैं खिताब कर रहा होता हूँ आप लोगों के साथ। तो ये कोई 10 एक सेकंड, 20 एक सेकंड का मामला होता है। इसके बाद फिर मेरी रूह मुशाहदे इलाही के से वापस आती है, ताकि मैं कहीं ऐसा ना हो कि आगे ही चला जाऊं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठीक है, दो मुकम्मल हो गए। इसका हुजूर आखिरी हिस्सा नहीं सुना हमने, अगर आप चाहें तो मैं सुना दे। थोड़ा सा जी, क्योंकि एंड पे बहुत जबरदस्त हाईलाइट होता है जी। तो लेकिन किसी भी दोस्त की नहीं है। जी। और ये देखें कि मैं मेरे कहने पे वही कर रहे हैं। तो आईफोन का ये है कि वो अब वो खुदा ने चाहे एक दफा मैं देख लिया करूंगा। तो हुजूर बार बार जो जो शामिल होंगे इस किताबों में, क्योंकि वो चंदा मांगते हैं, अब किताबों में मांग रहे हैं, वो इसमें फिर आपका मोहब्बत में नाम लिखा है, जो जो किताबें बाद आती हैं। तो मैं तो आपको ये भी नहीं कह रहा कि किताबों के लिए कुछ भेजे। तो कोशिश ये करता हूँ कि ये बोझ खुद ही उठाया जाए। तो लेकिन फिर भी यहाँ यूरोपियन मेंबर जो है वो मदद करते रहते हैं, ताकि वो सारी किताबें जो है किताबी सूरत में है। तो ये बड़ी मेहरबानी है कि जो जो आप मदद कर देंगे, अतर की इधर भी कर रहे हैं यूरोप में, तो ये हम एक ऐसा अनमोल तोहफा दे जाएंगे खुदा का नई नस्लों को, कि वही मैंने देखा कि 2011 में वो मुड़ मुड़ के देखते थे कि कुछ चीज छोड़ी नहीं गई, कोई मजहब खुदा का प्यार, बल्कि जहां जहां पहुंचे ये खुदा के बेटा बेटी, वहां वहां खुदा ने कहा एक पाँव तेरा होगा, एक मेरा होगा। उन्हें पता लग जाएगा कि इनका इनका जो है फादर फाउंडेशन है, वो मेरे साथ खुदा के साथ गुजर चुका है इन नक्शे पास से। तो हाँ ये खुदा की मेहरबानी है। तो ठीक है जी। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया चलो जी। ठीक बहुत है। शुक्रिया जी, काम की हुजूर। हम्म, चलो ठीक अल्लाह ताला की इस्लाम की सच। खुदा तो अतर ये खुदा यूं कह रहे हैं कि ये तीसरी किताब भी हो गई हमको। बड़ी है, तो इस मजमून को खोल देंगे इतवार को, खुदा ने चाहा। जी हजूर, बहुत अगर शुक्रिया। आप बयान किया तो घंटा लगे। नहीं हजूर, फिर नहीं, वो ये फिर पूरा पूरा लेक्चर चाहिए इसके लिए। क्योंकि उससे मैं पहले सवाल में ये या दूसरे सवाल में कि मैं तेरे मानने वालों को क्यामत तक गालिब रखूंगा। ठीक है। तो मैं कुरान की आयत मैं फिर देख लूंगा, लेकिन मजमून समझ गया मैं कि वो क्या है। ठीक है। तो अतर साहब। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। मैं यहाँ पर एक दरखास्त करना चाहूंगा। हमारे खुदा की इनायत से हुजूर बहुत सारे मेम्बरान के मुशाहिदात आ रहे हैं, जी। और अब मैं उन्हें सेव करता जा रहा हूँ। हमारे और भी मेम्बरान के पास एक्स्ट्रा कॉपीज हैं, वो सेव कर रहे हैं। जो जी। इजाजत दे रहे हैं उनके हम अपलोड कर रहे हैं, जो इजाजत नहीं दे पा रहे उनके हम अब सेव कर रहे हैं। लेकिन अच्छा। गुजारिश मेरी बेसिकली दो गुजारिशात थी। एक तो ये कि सभी मुशाहिदात अगर मैं हुजूर के पर्सनल नंबर पे देना शुरू करूँ, जी। तो वो हुजूर का जो पर्सनल नंबर है वो इमरजेंसी के लिए है। जी। जी वो और मैंने। मैं हुजूर की कोई भी अगर हदायत या इंस्ट्रक्शंस मेम्बरान के तक पहुंचाऊं, जो उसे फॉलो करूं, उसे हरगिज मेरी तरफ से
तो उसे ऐसा ना समझा जाए कि ये कोई मेरा डिसीजन है नहीं, कि हुजूर की तरफ से हिदायत है। बिल्कुल। पहली ये गुजारिश। दूसरी गुजारिश ये है, क्योंकि मैं खुद भी एक आम सा शख्स हूँ, खुदा की इनायत है, मसीह जुमा के साथ सीखने का मौका मिल रहा है। लेकिन किसी भी दोस्त की मजबूरियां हैं या मसाइल हैं मिशन में आने के लिए या मिशन में जाने के लिए, यहाँ से आप अपने मामला देखें। मुझे मेरी गर्दन पे पांव रख के मत आए या मत जाएं। जी अगर आपको लगता है किसी मौके पे मैं कोई अपनी जाती बात या जाती नफ्स से बात कर रहा हूँ, जी फौरन से पहले मस्जिद जमा से राब्ता करें और कंफर्म करें जी कि मैं तो बहुत कमजोर आदमी हूँ, और लेकिन मस्जिद जमा को कोई धोखा नहीं दे सकता, और खुदा की जात जो है वो बहुत ताकतवर जात है। तो मैं भी एक इंसान हूँ, एक या दो दफा मैं बर्दाश्त कर लूंगा। हो सकता है उसके बाद मैं फिर अपनी गर्दन साइड पे कर लूं या दोबारा मौका ना दूं। तो उसके लिए भी मेरी गुजारिश है कि खुदा से बस दुआ करें जी कि वो इस्तकामत भी दे, हिम्मत भी दे, और मैं जितने जोगा हूँ उतना कर सकता हूँ, उससे ज्यादा की मुझसे एक्सपेक्टेशन जी। ना। और मुझे भी बचाएं, मेरी भी हिफाजत करें जिस तरह आप अपनी हिफाजत करते हैं हमेशा। ये तो गुजारिशात हैं। शुक्रिया। मैं भी यहाँ थोड़ा सा वादे कर लूँ कि अतर वही बताते हैं जो मैं इनको हदायत करता हूँ। अच्छा, दूसरी मुझसे गलती हो जाती है तो मैंने अब बच्चों की वारी लगाई हुई है, वो दूसरा आईफोन का नंबर। तो वो बच्चे कहते हैं 2-2 घंटे बाद हम बताएंगे, तो उस पे वो पैगाम भेज दिया करें बाकी। क्योंकि ये वाकई ये बिल्कुल ठीक है, ये पुलिस का नंबर है। तो जब वो आते हैं तो वो पुलिस के नंबर पे चंद एक हैं जिसको रिकॉर्डिंग हुई है इन्वेस्टिगेशन के बाद, तहकीकात के बाद, जिसमें मेरी फैमिली आ जाती है और एक दो आदमी आ जाते हैं। तो मुझे वो आईफोन का नंबर। तो मैं अगली किताब हुजूर हम शुरू कर लेते हैं, ताकि ये फिर इसको मैं बाद ये में। कितनी किताब हो गया? पांचवी हुजूर। पांचवी? जी, अब ये पांचवी किताब? पांचवी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद खत्म कर देंगे। जी जी हुजूर। क्योंकि मैं इधर सुन रहा था, जी जी। उधर जिब्राइल की आवाज जी मैं सुन रहा था। वाह वाह वाह। तो जिब्राइल कहते हैं कि जब उसने कहा कि अब किसी और अलियास को ढूंढ, जी मैं तो नहीं जाऊंगा इस जन्नत से। तो जिब्राइल कहते हैं मेरे दिल में अश्क बार आंसुओं की बारिश होने लगी। वाह। मैंने दिल में कहा तेरे जैसे अलियास ढूंढते मैं अपनी जनते खो बैठा। वाह तो उधर मैं ये भी सुन रहा था, तो जब आपने बात की तो मुझे झटका सा लगा। वाह हम्म, तेरे वाह जैसे अलियास ढूंढते मैं अपनी जनते खो बैठा। तू जंतु में से निकलता ही नहीं। वाह। जी। जी हजूर, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। हम पांचवी किताब शुरू करते हैं हजूर, और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को ज्यादा मैं ऊपर नीचे ना करूं, जी और सही सही इसको शुरू से अंत तक पढ़ा जा सके। जनाब मसीह जमान, अल्लाह के दिल, आज के दौर के नए आदम हजरत जाहिद खान अलैहिस्सलाम, हजूर आप पर खुदा की सलामती जी। आप पर भी बहुत सलामती है। हमारे सभी मेंबरान का खुशामदीद, इस्तकबाल। हाल चाल मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ जी। टैमिक हावर्ड अपने लिए सोचती थी, आज उनको भी खबर हो गई है कि इसमें उनका भी नुकसान हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसे कोल्ड वॉर कहा जाता है, ठंडी वॉर। तो इस कोल्ड वॉर ये जो है, ये 2040 तक कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, पूरी दुनिया में नहीं, लेकिन खास कोई एक, या जैसे साउथ नॉर्थ कोरिया, वो इस गलत इस्तेमाल कर सकते हैं।
एटम बम का। पाकिस्तान, इंडिया कर सकता है, ईरानियन और इसराइल कर सकते हैं। तो ये हालात इस वक्त ये हैं। लेकिन जहां कहीं भी हुआ दुनिया के एक खास कॉर्नर में, अव्वल तो दुआ है कि ना हो, लेकिन जो दिखाया गया है, फिर सारी दुनिया सबक सीखेगी। ये जो हम एटम बम लिए बैठे हैं, ये जंगी लेजर लिए बैठे हैं, वाटर बम लिए बैठे हैं, ये मेरे साथ जब तक तमाशा नहीं देखेंगे, जब तक इनको होश नहीं है, तो अगर हुई ये ऐसी कोई, तो ज्यादातर एशिया में खतरा है, साउथ अफ्रीका में खतरा, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया का, नॉर्थ कोरिया का खतरा है। तो लेकिन ऐसे कि दुनिया तबाह हो जाए, वो हालात नहीं रहे अब। क्योंकि अब दुनिया 2040 में शोर, इनकलाब आया था आवाम का, जिनका एतबार उठ गया था सियासी जमातों पर। तो इस इनकलाब ने बहुत ज्यादा दुनिया में सियासी निज़ाम को हिला जी हुजूर, आगे सुने जी इसको या? ठीक है। जी। तो यहाँ से हुजूर आपने इसको पढ़ा था, हमने सुना था एटॉमिक, इससे तो हम वहीं से इसको पढ़ते हैं। हज़रत ज़ाहिद खान साहब, ये हालात हमेशा ही ख़राब हैं, चाहे वो एटम बम का दौर हो या घोड़ों का दौर हो। ये हालात बदलने के लिए एक सफ़र दरकार है। अब सफ़र जो है वो ये है कि जो कल तक यूरोपियन जमहूरियत नहीं सोचती थी, वो आज सोचती है। और जो कल तक एटॉमिक पावर अपने लिए सोचती थी, आज उनको भी खबर हो गई है कि इसमें उनका भी नुकसान हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसे कोल्ड वार कहा जाता है, ठंडी वार। तो इस कोल्ड वार, ये जो है, ये 2040 तक कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। पूरी दुनिया में नहीं, लेकिन ख़ास कोई एक, या जैसे साउथ या नॉर्थ कोरिया, वो गलत इस्तेमाल कर सकते हैं एटम का। पाकिस्तान इंडिया कर सकता है, ईरानियन और इसराइल कर सकते हैं। तो ये हालात इस वक्त ये हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी हुआ दुनिया के खास कॉर्नर में, अव्वल तो ये दुआ है कि ना हो, लेकिन जो दिखाया गया है, फिर सारी दुनिया सबक सीखेगी कि ये जो हम एटम बम लिए बैठे हैं, ये जंगी लेज़र लिए बैठे हैं, वाटर बम लिए बैठे हैं, ये मेरा ख्याल है कि जब तक तमाशा नहीं देखेंगे, जब तक इनको होश नहीं आएगी। तो अगर हुई ये ऐसी कोई, तो ज़्यादातर एशिया में खतरा है, साउथ कोरिया में खतरा है, नॉर्थ कोरिया में खतरा है। तो लेकिन ऐसा नहीं कि दुनिया तबाह हो जाए, वो हालात नहीं रहे अब। इसको मजीद हुजूर आगे सुने जी या? नहीं, ठीक है, काफी। जी। जी। अब मैं इसको पहले चैप्टर दरम्यान तक ले जाऊं, ताकि मुझसे ये फिर स्लिप होके कोई और चैप्टर मिक्स हो जाए। हाँ, तो ये ध्यान रखना। जी जी, वो फोन पे है ना जी, ये वाला पढ़ना फोन से पढ़ रहा है तो। अच्छा 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 अच्छा। तो अच्छा, मैं समझ गया। 200-300 पेजेस ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिर वो एक हाँ, तो पकड़ना वो मुश्किल हो जाता है, कहाँ था मैं। हम्म, पकड़ते पकड़ते तो हमारी जिंदगी खत्म हो रही जी है। जरूर। मिशन वही का भाई। हम आगे पीछे हो गए। जी। वो निशानी के तौर पे ना जी, सिर्फ उसका इख्तिताम मैं यहाँ पे रख लूंगा, ताकि पता हो कि हाँ, ये चैप्टर तक। खत्म हो गया।
क्योंकि खुदा की इनायत से हजूर तकरीबन 2-2 ढाई-ढाई घंटे के आपके ये वीडियोस हैं, इनको लिखा गया है, और कभी कभी तो एक या दो चैप्टर्स में ही किताब मुकम्मल हो जाती है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी जी। ठीक है, मैं ऑलमोस्ट एंड पर आ गया हूँ जिसके। चलो ठीक। बाकी खुदा ने चाहा तो कल जो भी वक्त में निकला मैं आपको बता। जी 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 हजूर। बिल्कुल मैं अख्ताम पे आ गया हूँ जी। ये लें जी अख्ताम इसका, यहाँ से अब हम सुनते हैं जी। वो शायर भी इनके जैसे लफंगे, आगे से गाने गाने वाले भी उससे ज्यादा लफंगे। और वो गाना एक दिन में बना के वो दूसरे दिन वो भूल भी जाते। नहीं, वो बात नहीं रही। तो ठीक है, तो फिर खुदा ने कहा। अगर आप इजाज़त दें तो आज के प्रोग्राम का हम यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। काफ़ी लंबी नशिश रही, हजूर को भी हम अ, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अगर किसी और मेंबर का कोई बात हो तो बता सकते हैं, वरना आज का प्रोग्राम हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया हजूर। थैंक यू सो मच हजूर फॉर योर टाइम, अपने टाइम का बहुत शुक्रिया इतना आपने दिया। आज दोपहर से सुबह के वक्त से कुछ लीडर आए थे, तो वो बेचारी नाश्ता लेके आई, तो वही खा गए। फिर वो लंच आया, मैं तो नहीं खाया क्योंकि थकावट से, वो भी खा गए। फिर वो सब चले गए, तो अब वो बेचारी कई दफा आई कि शायद इसको खाना खिलाऊं, तो आपने मेरी लात पकड़ी हुई है। 7 या 8 हो गए। और बड़ी अजीब बात है कि मैं 8:30-9 बजे के बाद खाना नहीं, क्योंकि फिर वो पेट में जाके बीमारियां लेगी। डाइजेशन नहीं होती हजूर, फिर वो हाँ, गलूदगी भी आ जाती है, डाइजेशन भी नहीं होती। नहीं होती। और अब ऐसा करूंगा कि एक चाय और दो कुछ बिस्कुट लेकर और आपको दवाई देंगे, जफा कर वाले जफा कर रहे हैं। जी हजूर, ये इससे पहले ये स्किप हुआ हाथों से, मैं ये एंड पहले पढ़ देता हूँ जी। चलो ठीक। जी प्रोफेसर, तो अगर आप इजाज़त दें तो आज के प्रोग्राम का हम यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। काफ़ी लंबी नशिस्त रही, हजूर को भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अगर किसी और मेंबर का कोई सवाल हो तो वो बता सकते हैं, वरना आज का प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। सैयद मलूक साहब बहुत शुक्रिया हजूर। आसम चट्टा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम हजूर। आपके टाइम के लिए शुक्रिया जितना आपने दिया। हज़रत जाहिद खान साहब, आज दोपहर से सुबह के वक्त से कुछ लीडर आए थे, तो वो बेचारी नाश्ता लेकर आई, तो वही खा गए। फिर वो लंच आया, मैंने तो नहीं खाया क्योंकि मैं थकावट से, वो भी खा गए। फिर वो चले गए, फिर वो सब चले थकावट, गए थकावट से क्या? जी। वो भी खा, हाँ जी मैं दोबारा पढ़ता हूँ। फिर थकावट की वजह से। जी। जी, वो आपने इतना बोला ना जी, फिर आगे वो दूसरा फिक्र आपने बोल दिया। फिर वो लंच आया, मैंने तो नहीं खाया क्योंकि थकावट से। थकावट हो जाती है। जी, मैं फिर इसको वैसे ही लिखता जैसे आपने बोला, तो कहे थकावट तो कुछ मैं बोल देता हूँ, थकावट हो जाती है। तो वो भी वो खा गए। जी, थकावट हो जाती है, तो वो भी वो खा गए। हम्म। फिर वो सब चले गए, तो अब वो बेचारी कई दफ़ा ही कि शायद इसको खाना खिलाऊं, हम्म। कई दफ़ा आई कि इसको खाना खिला दूं। तो आपने मेरी आपने मेरी लात पकड़ ली। 8:30 हो गए, और बड़ी अजीब बात है कि मैं 8:30-9 बजे के बाद खाना नहीं खाता, क्योंकि फिर वो पेट में जाकर बीमारियां ले आता है। सैयद मलूक साहब, डाइजेशन नहीं होती हजूर, फिर वो गुनूदगी भी आ जाती है हजूर जी। तो ये आखिरी अल्फाज हैं जी, खुदा हाफिज़ और खुदा हाफिज़ साहब। चलो ठीक है। जी हजूर, तो अगर आप इजाज़त दें तो हजूर इसको दरमियान में कहीं से पढ़ते हैं जी।
आखिरी इसका जो हमने करना है ताकि फिर इसको मुकम्मल कर दिया जाए, या इसको ख़त्म कर दें इसको। आप देख लें। जी थोड़ा सा पढ़ देते हैं जी दरमियान से। ठीक है। ये बहुत दिलचस्प है जी, आपने वो जो तोता था ना जी आपके पास जो अच्छा। हम्म। जी, रट्टा लगाया हुआ है जरूर, रट्टा लगा के बस वो टकरे मारी चार, और बाहर काउंटर पे खड़ा, जी मैं नमाज पढ़ लूं जी, अच्छा 1 मिनट, और 2 मिनट नहीं गुजरते वो वापस भी बंदा आगे खड़ा होता है। पता नहीं क्या, मैंने कहा ये मैं सेमिनार दिया था 86 में। हमारे यहाँ एक तोता था, बहुत बड़ा तोता, वो बड़ा जल्दी सीख लेता था। तो मैंने एक दिन जोश में आके कह दिया सब जानना भी चाहिए। तो जब वो लोग आते थे ना सुनने के लिए, तो तोता चीख चीख के, मैं बोलता भी नहीं था, वो कहता ये सब जानना भी जाए, ये सब जानना भी जाए, ये सब जानना भी जाए। तो फिर उनको बुरा लगता था, तो उसके उसके पिंजरे पे मारते थे जूतियां है। अच्छा वो कुछ देर खामोश हो जाता, फिर जब मैं लेक्चर देता तो फिर उस पे उबाल आता, ये सब जानना। तो वो तोता बड़ा काबिल निकला। हम्म। फिर मैंने कहा इसको मांगा ना देखो तोते को। हम्म। फिर मैंने ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर दिया, जो खुदा का हो गया, जो प्यार से आगे निकल गया। उसने वो भी सीख लिया। जो ही आते, मैं तो लेक्चर बाद, जो खुदा का हो गया वो प्यार से नहीं निकलेगी, आगे निकलेगी। तो मैंने फिर ख्याल आया, मैंने कहा, ये तोते को तो यूरोप में ले जाया जाए, इसको जर्मन जबान सिखाई जाए। एग्जैक्टली। ये नहीं काफी लेक्चर देने के लिए। तो मेंबर कहते थे, वो आते थे बड़े बड़े, वो कहते थे, ये कहते थे सब जानना भी जाए, जानना भी जाए। तो रट्टा लगाए हुए, जैसे वो सीए साहब कह रहे, रट्टा लगाने में कोई फायदा जी जरूर, मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ जी, फिर ये नहीं। मुकम्मल हो जाएगा। मैं सेमिनार दे रहा था 86 में। हमारे यहाँ एक तोता था, बहुत बड़ा तोता था, वो बड़ा जल्दी सीख लेता था। तो मैंने एक दिन जोश में आके कह दिया सब जहन्नम में जाएंगे। तो जब वो लोग आते थे सुनने के लिए, तो तोता चीख चीख के मैं बोलता भी नहीं था, वो कहता ये सब जहन्नम में जाएंगे, ये सब जहन्नम में जाएंगे। तो फिर उनको बुरा लगता, तो उसके पिंजरे पे जूते मारते थे, तो उसके पिंजरे पे मारते थे जूतियां। अच्छा वो कुछ देर खामोश हो जाता था, फिर जब मैं लेक्चर देता तो फिर उस पर उबाल आता, ये सब जहन्नम में जाएंगे। तो वो तोता बड़ा कामिल निकला। फिर मैंने कहा उसको आजमा करके देखो, तो देखो तोते को। फिर मैंने कहा इसको आजमा कर तो देखो तोते को। फिर मैंने ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर दिया, जो खुदा का हो गया वो प्यार से आगे निकल गया। उसने भी वो सीख लिया। जो ही जो ही आते, मैं लेक्चर बाद में देता, जो खुदा का हो गया वो प्यार से आगे निकल गया। तो मैंने फिर मुझे तो मैंने फिर ख्याल आया, मुझे फिर ख्याल आया जी, ये तोते को तो यूरोप में ले जाया जाए, इसको जर्मन जुबान सिखाई जाए, इतना ही काफ़ी है लेक्चर देने के लिए। तो वो तो मेंबर कहते थे, वो आते थे बड़े बड़े, वो कहते थे हजूर देखें ये कह रहा है कि सब जहन्नम में जाएंगे, ये सब जहन्नम में जाएंगे। तो रट्टा लगाया हुआ है, वो जैसे सही साहब कह रहे हैं, वो रट्टा लगाने में कोई फायदा नहीं। हम्म। जी। तो हुजूर वैसे तो ये चैप्टर हुजूर 2 घंटे और 10 मिनट का है जी। ठीक है। तो इसके तो तकरीबन पेजेस भी तकरीबन 200 से ऊपर हैं जी। ठीक है। तो अपने तौर पे दो चैप्टर एक मिला के छोटा एक बड़ा, तो एक बन जाती है। कितनी?
एक एक किताब बन जाती है, दो दो चैप्टर की, छोटे बड़े मिला के। बनाने से यहाँ पे थोड़ी सी अगर लफ्ज़ गलती हो जाए तो जी उसे सही कर, जी। यानी कि बात समझ में आए। ठीक है जी। ठीक। जी बिल्कुल अगर ठीक ना है। समझ में आ रही तो फिर मुझसे पूछना। बिल्कुल सही जी। जैसे मैंने कहा कि वो नाश्ता भी वो खा गए, दोपहर का खाना भी। फिर आपने मेरी लात पकड़ ली। तो मुराद ये थी कि 8:30 हो गए। जी। फिर मैंने खाना नहीं खाता मैं देर में। तो चलो। उस बाब मुहावरा बात को हुजूर मैं फिर पूरी बनात यानी कि जो आप कह रहे हैं, जी वो उसको कर देता है या कर देता हूँ, वो पूरा मुकम्मल कर दिया करूँ। ठीक है। ठीक है। ठीक। बिल्कुल सही हाँ, है। तो कल का जुमेरात है, क्योंकि मैंने कल चले भी जाना है जी सेमिनार के लिए। तो आप कोशिश कर लें, अगर ये आ जाए वक्त के ऊपर। जी जल्दी तो नहीं आएंगी, जी। मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, जल्दी तो नहीं आ सकते। अगर आप कहें तो जरूर इनको जल्दी बुला लेंगे। नहीं, फिर ये आते नहीं, वही 2-3 लोग थे जी पिछली दफा, बाकी नहीं आए। जी ऐसा करेंगे, 6 बजे शुरू करेंगे जी और उसको उसको रहने देंगे। जी क्या नाम है उसका, जूलियन का। जी जी। क्योंकि वो भी जा रहा है कल ठीक है अ, जी। कसियाना के साथ इधर से। तो मैं बाद में चला जाऊंगा, तो हम कोई 1.5 घंटे का कर। बिल्कुल ठीक हो गया जी सुर, मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ जी फिर, हाँ, ताकि ये रिकॉर्डिंग हमारी मुकम्मल ठीक। हो।